आइए सीधे चलते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं की उस गहराई में जहां कुछ ऐसी कहानियां छुपी हैं जो सच में हैरान कर देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो बिल्कुल अलग सर्प आकृतियों की, राजकुमारी उलूपी और देवी मनसा। दोनों ने ही अपने जीवन में भयंकर तिरस्कार सहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी विरासत को अमर बनाया ना, वो बिल्कुल अलग और बेमिसाल था। ये सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि आंतरिक शक्ति और संकल्प की ऐसी मिसालें हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो इस विश्लेषण में हमारी रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। सबसे पहले हम नागलोक की वास्तुकला को समझेंगे। उसके बाद उलूपी की मौन शक्ति और मनसा के सार्वजनिक संघर्ष को देखेंगे। फिर सर्प के प्रतीकात्मवाद को समझते हुए अंत में उनकी दिव्य विरासत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 1 से, नागलोक की वास्तुकला। आखिर इन पौराणिक लोकों के ठीक नीचे क्या है? अब इन शक्तिशाली कथाओं की गहराई तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस प्राचीन ब्रह्मांडीय भूगोल को समझना होगा जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है। पुराणों के त्रिस्तरीय यानी 3 टियर ब्रह्मांड में स्वर्ग और मृत्युलोक को तो हम सब जानते हैं, लेकिन मृत्युलोक के ठीक नीचे एक और दुनिया है, पाताल लोक। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बल्कि 7 अलग अलग परतों में बटी हुई एक बेहद जटिल और रहस्यमयी दुनिया है। और मजेदार बात पता है क्या है? नागलोक कोई ऐसी अंधेरी या डरावनी खाई नहीं है जैसा लोग अक्सर सोच लेते हैं। जरा इसकी कल्पना कीजिए, ये एक ऐसी जगमगाती हुई सभ्यता है जो शायद इंसानों से भी पुरानी है। महर्षि कश्यप और सर्प माता कद्रू के वंशजों द्वारा बसाई गई इस पाताल दुनिया में सूरज या चांद की रोशनी पहुंचती ही नहीं है, तो फिर वहां उजाला कैसे होता है? जादू। वहां सब कुछ उन जादुई मणियों की अद्भुत रोशनी से चमकता है जो इन सर्पमानवों के पास होती हैं। हैरत अंगेज है ना? अब आते हैं खंड 2 पर, उलूपी, मौन में शक्ति। यहाँ हम इस नाग राजकुमारी की उस शांत पर अटूट भक्ति को देखेंगे। महाभारत के युग को अगर ध्यान से देखें तो राजकुमारी उलूपी का जीवन मौन सहनशीलता की एक परफेक्ट मास्टर क्लास लगता है। उनकी पूरी यात्रा लगातार मिले दुख और एक तरफा प्रेम से भरी है। सोचिए, पहले गरुड़ के हाथों अपने पहले पति को खोना, फिर अर्जुन के साथ विवाह का वो क्षणिक समय जहां अर्जुन अगले ही दिन चले जाते हैं, और उसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने वीर पुत्र इरावान का बलिदान। इतने भयंकर नुकसान किसी को भी तोड़ सकते हैं, परंतु उलूपी की आंतरिक शक्ति कभी नहीं टूटी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्जुन, जो उस वक्त कठोर वनवास के नियमों से बंधे थे, उलूपी के साथ विवाह के लिए राजी कैसे हुए? इसका जवाब उस समय की मान्यताओं में छिपा है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार एक विधवा की हताश पुकार को अनदेखा करना धर्म का घोर उल्लंघन बल्कि एक महापाप माना जाता था। तो ये सिर्फ प्रेम का मसला नहीं था, ये उस प्राचीन काल की वफादारी और कर्तव्य का भी एक बहुत गहरा प्रश्न था। असली पुत्र वही है जो पिता को परखे, उससे युद्ध करो। इन हृदय विदारक शब्दों को सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शब्द उलूपी के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं जब उन्होंने खुद अर्जुन और उनके दूसरे पुत्र बब्रुवाहन के बीच युद्ध की योजना बनाई। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अष्टवसुओं ने अर्जुन पर एक घातक ब्रह्मांडीय श्राप लगाया था, और उस श्राप को तोड़ने का यही एकमात्र उपाय था। ये उनका अपने कर्तव्य के प्रति एक मौन पर अत्यंत कठोर कदम था। और फिर आता है अर्जुन को पुनर्जीवित करने का वो क्षण। ये पल उलूपी की मूक भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अपने पास मौजूद उस शक्तिशाली नागमणि का उपयोग करके उन्होंने अर्जुन को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया, और उसके बाद उन्होंने बस मुस्कुराते हुए चुपचाप खुद को वापस उन अंधेरों में कर लिया। उन्होंने भाग्य को बदल दिया, मृत्यु को हरा दिया, फिर भी अपने इस महान बलिदान के लिए ना तो किसी सार्वजनिक तारीफ की मांग की और ना ही अर्जुन के साथ कोई स्थान मांगा। सच में ऐसी निष्काम भावना बहुत कम देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, मनसा, सार्वजनिक संघर्ष। देवकुल में मान्यता पाने के लिए एक सर्प देवी की लड़ाई। उलूपी के शांत और मूक बलिदान के बिल्कुल विपरीत अब हम जिस कथा पर आते हैं वो एक उग्र और सार्वजनिक संघर्ष की कहानी है, देवी मनसा की कहानी। उनका शुरुआती दौर इतना विचलित करने वाला है कि कोई भी आश्चर्य में पड़ जाए। सोचिए, जिसने ब्रह्मांडीय विष हलाहल को बाहर निकालकर साक्षात भगवान शिव को बचाया हो, उसी को लगातार परित्याग और तिरस्कार झेलना पड़ा। चाहे वो उनकी सौतेली माँ देवी पार्वती हो, उनके पति ऋषि जरतकारु हों या स्वर्गलोक के देवता हों।
हर किसी ने उन्हें ठुकरा दिया। यहाँ तक कि शिव के परम भक्त चांद सौदागर ने भी उन्हें पूजने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इन लगातार आघातों ने मनसा को तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उनके भीतर एक ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति, एक ऐसी जिद को जन्म दिया जिसे हराना नामुमकिन था। उनका दृढ़ संकल्प देखिए, अगर देवलोक मुझे ठुकराता है तो मैं मृत्युलोक में अपनी पूजा स्थापित करूंगी, मैं हार स्वीकार नहीं करूंगी। और वाकई उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उस दर्द को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को उनकी संप्रभुता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। और इसी संकल्प से जन्म लेती है चांद सौदागर की बहू बेहुला की बेहद मार्मिक कथा। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि बेहुला का संघर्ष दरअसल देवी मनसा के अपने संघर्ष का ही एक आईना है। अपने सर्पदंश से मृत पति को केले की नाव पर लेकर महीनों तक खतरनाक नदियों में उसकी वो अविश्वसनीय यात्रा किसी को भी झकझोर सकती है। और अंत में क्या हुआ? बेहुला के इस अटूट विश्वास और मनसा की शक्ति ने देवताओं और उस जिद्दी व्यापारी दोनों को विवश कर दिया कि वे आखिरकार देवी मनसा को उनका उचित सम्मान और पूजा का अधिकार दें। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 4 पर, सर्प का प्रतीकवाद, विष और जीवन की वो दोहरी प्रकृति। ये दोनों कहानियां सर्प की दोहरी प्रकृति यानी डुअलिटी को बहुत ही शानदार तरीके से सामने रखती हैं। एक तरफ हमारे पास उलूपी है जो सर्प की शांत, उपचार करने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के जीवन देती हैं, और दूसरी तरफ है देवी मनसा जो सर्प की उस घातक और नकारी ना जा सकने वाली शक्ति का प्रतीक है। एक ने आंतरिक बलिदान दिया तो दूसरे ने अपने अधिकार के लिए विष को हथियार बनाया और फिर अपनी असीम शक्ति साबित करने के लिए उसी विष को वापस लेकर जीवन दान भी दिया। तो इन दोनों बिल्कुल अलग दिशाओं में जाने वाली कथाओं को जो एक चीज आपस में जोड़ती है वो है ये जादुई नागमणि। सोचिए, अर्जुन को मौत के मुंह से बचाने की उलूपी की वो क्षमता किस पर निर्भर थी? वो पूरी तरह से उसी ब्रह्मांडीय जादू और शक्ति पर टिकी थी जिसकी अधिष्ठात्री खुद देवी मनसा है। तो आखिरकार चाहे शांत मौन हो या उग्र ललकार, दोनों ही कहानियां इसी एक मणि की रहस्यमयी रोशनी के नीचे आकर जुड़ जाती हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी खंड 5 पर, दिव्य लचीलेपन की विरासत। कैसे ये कथाएं आज की आधुनिक भक्ति में गूंजती हैं। बस एक छोटी सी संख्या 7। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक है। ये चांद सौदागर के उन 7 पुत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें मनसा ने पुनर्जीवित किया था। सोचकर देखिए, ये दया का एक ऐसा विशाल कार्य था जिसने उनके सबसे बड़े आलोचक को उनके सबसे बड़े और समर्पित भक्त में बदलकर रख दिया। भारत की पौराणिक कथाओं में वफादारी और कर्तव्य को लेकर जितनी जटिलताएं हैं, ये कहानियां उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती हैं। आज आप हरिद्वार की शिवालिक पहाड़ियों में देखिए, वहां लाखों श्रद्धालु देवी मनसा के मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, लेकिन साथ ही उलूपी की वो शांत स्मृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये कथाएं इस बात का जिंदा सबूत हैं कि अपना प्रभाव छोड़ने के लिए पूरी खामोशी भी उतनी ही ताकतवर हो सकती है जितना कि अपने हक के लिए आवाज उठाना। और ये दोनों ही आकृतियां नागलोक के उस सर्वोच्च प्रभाव को उजागर करती हैं जिसे हमारे पौराणिक ब्रह्मांड में अक्सर थोड़ा अनदेखा कर दिया जाता है। तो इस कड़ी को समाप्त करते हुए ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल छोड़ जाता है। क्या सच्ची विरासत उन शांत, अनजान बलिदानों से बनती है जो हम सिर्फ स्नेह और प्रेम के चलते खामोशी से दे देते हैं, या फिर उस न्याय संगत और अटूट सम्मान से मिलती है जिसकी पूरी दुनिया से दृढ़ता के साथ मांग की जाती है? ये एक ऐसी उलझन है जिस पर शायद हम इन महाकाव्यों के लिखे जाने के सदियों बाद आज भी विचार कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर।